नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारी भाषा की आत्मा है। हिंदी व्याकरण किसी भी भाषा की सुंदरता और उसकी शुद्धता बिना व्याकरण के अधूरी है। जिस प्रकार किसी भवन की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार भाषा को सुव्यवस्थित और प्रभावकारी बनाने का काम व्याकरण करता है। तो आज हम व्याकरण के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम 1000 क्वेश्चनों की सीरीज जो आपको फ्री करा रहे हैं, उसमें आप जीरो लेवल से लेकर सरल से कठिन तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आशा करूंगा कि आप क्लास को पूरा देखेंगे और क्लास को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि क्लास आपको कंटिन्यू कराई जाए। तो हिंदी व्याकरण की सबसे बड़ी खासियत इसकी वैज्ञानिकता है। हमारी हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है, ठीक वैसा ही लिखा भी जाता है। वर्णमाला के स्वर और व्यंजन से लेकर संधि, समास, कारक और रसों का विधान सब कुछ निश्चित और स्पष्ट नियमों पर आधारित है। जब हम व्याकरण के नियमों को समझकर बोलते या लिखते हैं तो हमारे विचारों में स्पष्टता और आकर्षण का आ जाता है। और अक्सर लोग व्याकरण को कठिन या नीरस मान लेते हैं कि व्याकरण विषय को कठिन या नीरस मान लेते हैं, ज्यादा ध्यान या व्याकरण पर ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। तो यदि आप व्याकरण पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो न सिर्फ आपकी अभिव्यक्ति बेहतर होगी बल्कि आपका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाएगा। आइए अपनी भाषा के इस वैज्ञानिक आधार को समझें और इसकी शुद्धता को बनाए रखने का प्रयास करें। तो आशा करूंगा क्लास में आप बने रहेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे वो आपके लिए, अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो इन क्वेश्चनों को अवश्य देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 2-4, 2-3 नंबर से आपको आपकी रैंक से बाहर कर देते हैं। तो इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है, क्लास को या तो पूरा देखें या तो ना देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन का नाश करता है। इसलिए क्लास को या तो पूरा देखें या क्लास को ही अभी स्किप कर दें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास को करते हैं स्टार्ट, और इसके बाद आपको प्रतिदिन व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1000 प्रैक्टिस सेट वो भी फ्री में कराया जाएगा। तो क्वेश्चन है आज का, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लौ व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लौ व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। तो 1 मिनट पेन ले लेते हैं। ये पेन तो ऑप्शन है कंठ्य, मूर्धन्य, वर्तस्य, दंत्या। तो वर्तस्य पे य पे क्या लगेगा, अदर रॉ। तो आपको बताना है 4 विकल्प में से इसका सही आंसर। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन वर्तस्य, ऑप्शन नंबर सी। तो व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लौ व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा, तो रखा जाएगा वर्तस्य में। तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो कितने हैं स्पर्श व्यंजन, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 20, 25, 30, 33। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है या कितनी मानी गई है, तो आपको इसका बताना है राइट ऑप्शन। अगर आपको इसका राइट ऑप्शन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं भी पता है तो मेरे बताने के बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो 29 का बताना है आपको राइट ऑप्शन। तो कितना, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 25, ऑप्शन नंबर बी। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। कहां से लेकर, क से लेकर म तक के व्यंजनों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो भी आपके डाउट हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो क्या है, 5 वर्गों में 5-5 व्यंजन होते हैं। तो होता है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये 5 में 5 होते तो कितने हुए, 25। तो कितने हुए स्पर्श व्यंजन, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो आपको पूछा गया है कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, क, च, त, य। तो कौन सा नहीं है, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो क, च, त ये क्या है, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ये किस में आता है, अंतस्थ व्यंजन में आता है। किसमें आता है, अंतस्थ व्यंजन में आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिया गया है कि तय वर्ग यह किस में आता है,
तो यह किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन में आता है। जैसे ये रे ले वे, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क वर्ग के व्यंजन किस उच्चारण स्थान से संबंधित हैं? तो ये क्वेश्चन आप ये ना समझे कि ये क्वेश्चन सरल हैं, क्योंकि सरल से ही हम कठिन की ओर जा रहे हैं और 1000 क्वेश्चनों में आपको डीपली पढ़ाया जाएगा, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कहीं से भी गलत ना हो। हम सभी को एक साथ लेकर के जाएंगे। जिन्हें पता है वो कमेंट में अपना ऑप्शन लिखें, और जिनको नहीं पता है वो इन क्वेश्चनों को अवश्य ही ध्यानपूर्वक से देखें और दोबारा क्लास देख करके पूरा अपना डाउट क्लियर करें। तो क्वेश्चन क्या है? क वर्ग के व्यंजन किस उच्चारण स्थान से संबंधित है तालु, कंठ्य, मूर्धन्य, दंत्य। तो आपको बताना है 31 का राइट ऑप्शन। तो क वर्ग किस में आता है? ये आता है कंठ्य वर्ग में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर व्याख्या दी गई है तो आपको बता दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आपने देख लिया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े, वहां पर आपको पीडीएफ भी शेयर किए जाएंगे। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो आपको बताना है च वर्ग। कौन सा वर्ग? च वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है कंठ, तालु, मूर्धा, औष्ठ। तो ये आपको आंसर दिख गया है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, तालु इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पांचों वर्ग जो हैं सभी को देखेंगे कि कौन सा वर्ण कौन से वर्ग का है। तो हम बारीकी से हर एक छोटे छोटे क्वेश्चनों को कहीं भी स्किप ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन हम करते जाएंगे, ताकि हमारे 1000 क्वेश्चन ऐसे हो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कोई भी बाहर हमारे टॉपिक से ना आए। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो क्या है? दंत, कंठ, मूर्धा, औष्ठ। तो कौन सा उच्चारण स्थान है ट वर्ग का? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर, कमेंट में बताओ आप अपना, मूर्धा। तो कौन सा होगा? सी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आपको 3 से 4 सेकंड दिए जा रहे हैं, आप अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तय वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, मूर्धा, कंठ। तो कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, तय वर्ग किस में आता है? तो किस में आता है? क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, दंत। तो किस वर्ग में आता है तय वर्ग? दंत। तो आशा करता हूं आपको पांचों वर्गों के क्वेश्चनों को समझने में आसानी हो रही होगी। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, क्योंकि अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दें। क्वेश्चन है, तय वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ से, तालु से, दंत से, औष्ठ से। तो तय वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। तो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क किस प्रकार का व्यंजन है? तो कौन सा व्यंजन है? घोष है, अघोष है, अनुनासिक है, अंतस्थ है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? अंतस्थ भी क नहीं है, अनुनासिक भी नहीं है, आपको बताना है घोष और अघोष में। तो घोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको आगे दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। तो आपको बताना है 36 का राइट ऑप्शन। तो कौन सा वर्ण है? अघोष। तो क किस वर्ग में आता है? अघोष में। और अघोष और सघोष क्या है? 2 हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है, व्याख्या देख लो एक बार। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग किस प्रकार का व्यंजन है? अघोष, घोष, ऊष्म, अनुनासिक। तो आपको पता है कि अनुनासिक कौन से होते हैं, ऊष्म कौन से होते हैं, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज किस में होगा? घोष और अघोष में। घोष को ही हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। घोष को ही हम सघोष कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं घोष पूछा जाए या सघोष पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 37 का आपको राइट ऑप्शन बताना है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, घोष। तो ग किस प्रकार का व्यंजन है? तो घोष व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण अनुनासिक होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपको आता होगा, क्योंकि ये बहुत सरल है, ये आप पहले से ही पढ़ते आए हैं। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण अनुनासिक होता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अनुनासिक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? अनुनासिक होता है। अगला क्वेश्चन है,
ड किस प्रकार का व्यंजन है? तो आपको बताना है ड। एक होता है उच्छेपित व्यंजन जिसमें बिंदु लगा होता है नीचे से, ड है, ढ क्या है, ये क्या है, उच्छेपित व्यंजन है जिनके अंदर नीचे बिंदु लगा रहता है। तो आपको बताना है ड किस प्रकार का व्यंजन है? अघोष, घोष, ऊष्म, अंतस्थ। तो 39 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो कौन सा है ये? घोषवर्ण है। और घोष को भी क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ड वर्ग का पांचवा वर्ण और अनुनासिक क्या होते हैं? घोष व्यंजन होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है न किस वर्ग का अनुनासिक व्यंजन है? क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का। तो ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो कौन सा वर्ग का होगा? तो ये आपको बताना है। तो 40 का आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो क्या होगा? 30 का राइट ऑप्शन होगा तय वर्ग का। कौन सा होता है? तय, थ, द, ध और न। तो किस वर्ग का हुआ? तय वर्ग का वर्ण है न। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक जरूर करें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन है, मैं किस वर्ग का अनुनासिक वर्ण है? तो च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। तो कौन सा है? तो 41 का क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, प वर्ग। तो प कौन सा होता है? प, फ, ब, भ और म। कौन सा होता है? म। तो प वर्ग का वर्ण है कौन सा? म। अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है रा के साथ, किसके साथ? रा के साथ री की मात्रा जोड़ने पर, एक मिनट क्वेश्चन कट गया है। रे के साथ री की मात्रा जोड़ने पर बनता है, तो क्या बनता है? श्री, श्रु, श्रु या श्रिया। तो कौन सा बनेगा? तो क्या होगा 42 का राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, श्री। सी पे क्या बनेगा? ओ की मात्रा, बड़ी की मात्रा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं ये पूछा गया है। किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, या किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, या किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को। तो किसे कहते हैं वर्ण? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन दिया गया है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर स्वर दिया गया ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं तो ये नहीं होंगे। क्या होगा? ध्वनियां। तो किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है री को क्या कहेंगे? तो आप री को क्या कहेंगे? अक्षर, वर्णमाला, व्यंजन या स्वर। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, स्वर इसका राइट ऑप्शन होगा। तो री को क्या कहेंगे? स्वर। स्वर में गिना जाता है ना, ए, आ, ई, 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 उ, उ, ए, आई, ओ, आउ। तो री भी इसी में आता है। तो किस में गिना जाता है? री स्वरों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? तो आपको अगर रू का वर्ण विच्छेद करना है तो किस क्रमांक में करोगे? रे धन ओ, या रे धन ओ, रे धन री, रे धन ए। तो आपको बताना है 45 का राइट ऑप्शन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखें, और नहीं तो आप मेरे बोलने के बाद कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि आपको ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन याद रहे। क्योंकि हर क्वेश्चन के जब भी आप कमेंट में अपना आंसर दोगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर दिया। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, रे धन क्या होगा? ऊ। तो ये क्या है? बड़ा ऊ। तो रे में जब हम बड़ा ऊ लगाते हैं ऐसे करके, इसे घुंडी को मोड़ देते हैं, तो क्या हुआ? रो। तो कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया है शुद्ध वर्तनी। क्या पूछा गया है? शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है? अतिशयोक्ति, या अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति। तो इसका आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, अतिशयोक्ति। तो याद रखना है, जो स है वो पूरा आएगा। कैसा आएगा? पहले लिखोगे आप अति, क्या लिखोगे? अति,
फिर लिखोगे पूरा सै, फिर ये ओ की मात्रा लगाओगे और आधा कै और कै पे आधा चोटी की मात्रा और पूरा तय, तो क्या होगा अतिशयोक्ति। इस तरह से आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सै बड़ा है और इसमें ई जो तय पे ई की मात्रा लगी है ये बड़ी लगी है, इसलिए ये ऑप्शन बी नहीं होगा। और सी जो है अतिशयोक्ति, इसमें जो तय पे ई है वो क्या है, बड़ी की मात्रा है, तो ये भी नहीं होगा। और वहीं अतिशयोक्ति में जो तय पे है कौन सी, बड़ी की मात्रा है, अगर ये छोटी होती तो ये राइट ऑप्शन होता, पर ये भी नहीं होगा, इसके कारण ये गलत हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक से समझना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं और आने वाली हर क्लास जो 1000 क्वेश्चनों की आपको कराई जाएगी उसमें आपको व्याकरण आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गलत आपका कभी भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं, तो कौन कौन से बनते हैं आपको बताना है। अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्श, अंतस्थ, अघोष, सघोष, ऊष्म और स्पर्श। तो इसका आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा देखें, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं, तो कौन कौन से बनते हैं, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से बनते हैं, अघोष और सघोष, ये 2 बनते हैं। तो अघोष सघोष को ही क्या कहते हैं, घोष, ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो अघोष और सघोष इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है किस कर्म में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है। ऑप्शन है कै, छ, है, ल। तो आपको बताना है सघोष हो, महाप्राण हो और काकल्य हो। तो काकल्य अगर आपको पता है तो आप इसका राइट ऑप्शन दे सकते हैं, तो बताइए, इसका कमेंट में बताइए कि किस किस को इसका आंसर पता है। तो 48 का बताना है आपको राइट ऑप्शन, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा है। तो है को क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं, और क्या है ये, महाप्राण है, सघोष है। तो इस प्रकार से ये सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कर्म में ढह ढह व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। उत्क्षेपित, मूर्धन्य व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो ढह ढह को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उत्क्षेपित कहते हैं, और क्या है ये, मूर्धन्य है, मूर्धन्य व्यंजन है। तो ढह ढह को याद रखना है, इन्हें क्या कहते हैं, उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं। अगर उत्क्षेपित से याद आएगा रहेगा आपको, तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो क्या इसका राइट ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, तो जिस साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक अवश्य करें। तो क्वेश्चन है किस कर्म में विव्रत स्वर है। तो विव्रत बताना है, ऑप्शन है ई, ओ, ई और आ। तो विव्रत स्वर कौन सा है, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, आ। तो विव्रत केवल एक ही स्वर है, क्या है, विव्रत केवल एक ही स्वर है, वो कौन सा है, आ। तो याद रखना, आ क्या है, विव्रत स्वर है, और विव्रत स्वर पूछा जाए तो आ ही एक स्वर है जो विव्रत स्वर है। तो साथियों क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कोई क्लास में सुधार करनी हो तो वो भी आप बताएं। तो आशा करूंगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथी को भी जोड़ेंगे। तो आशा करूंगा कि आने वाली अगली क्लास तक इसमें कम से कम 1000 लाइक होने चाहिए, तो फिर मुझे लगेगा कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लग रही है और ये क्लास कंटिन्यू आपको कराई जाए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।